ये आदमी एक समय पर ड्रग्स का आदी था, लेकिन बेहद अनुशासन वाला इंसान भी। उसने अपने ही शरीर और हालात की सीमाओं को तोड़ दिया, सिर्फ एक मजबूत विश्वास के दम पर। कुछ ही महीने पहले तक उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई थी। वह नशे में डूबा हुआ था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसने पहली बार जिम्मेदारी की बात की। उसने अपनी वाइफ से कहा, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन उसकी वाइफ ने उसे दूर रहने को कहा। वो नहीं चाहती थी कि यह आदमी उनके जीवन को और बिगाड़ दे। दिल पूरी तरह टूट चुका था और उसी टूटे हुए दिल के साथ उसने एक बड़ा फैसला लिया, खुद को पूरी तरह बदलने का। वह अकेले ही नशा मुक्ति केंद्र पहुंचा। यहाँ एक सख्त नियम था, जो भी आता है उसे सबसे पहले अपने बाल पूरी तरह कटवाने होते हैं। कार्ल को अपने लंबे बाल बहुत प्यारे थे। उसने इस नियम को मानने से इनकार करने की कोशिश की। तभी मैनेजर ने कहा, अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। उसने आगे समझाया, यह नियम सजा के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि लोग खुद को नुकसान न पहुंचाएं। ये कोई जेल नहीं है, यहाँ ऊंची दीवारें नहीं है, हर कोई जब चाहे जा सकता है। लेकिन कार्ल पहले ही फैसला कर चुका था। उसने खुद से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा। नया आया आदमी सबसे नीचे से शुरुआत करता है। सम्मान धीरे धीरे मिलता है और सिर्फ अच्छे व्यवहार से। नशा छोड़ने के शुरुआती दिन सबसे ज्यादा दर्दनाक होते हैं। जब भी ड्रग्स की तलब उठती, उसे ऐसा लगता जैसे उसके पूरे शरीर पर हजारों चींटियां रेंग रही हों। जब वह हार मानने ही वाला होता तो अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर निकालकर खुद को संभालता। हर दिन की ट्रेनिंग बेहद कठोर थी। लंबे समय तक नशा करने की वजह से उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। थोड़ा सा दौड़ते ही उसके मुंह से खून आने लगता और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता। इंस्ट्रक्टर ने भी उसे सलाह दी, घर चले जाओ, ये तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन कार्ल पीछे हटने वालों में से नहीं था। अगले ही पल उसने अपने कमजोर शरीर को घसीटते हुए फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। जब किसी इंसान के पास विश्वास होता है तो उसके अंदर छुपी ताकत बाहर आ ही जाती है। वह हर दिन मेहनत करता रहा। अपनी वाइफ और होने वाले बच्चे के लिए वह धीरे धीरे मजबूत बनता गया। जब बाकी लोग सोते थे, वह तब भी ट्रेनिंग करता रहता। समय बीत गया और एक साल निकल गया। अब कार्ल की शारीरिक हालत पहले से कहीं बेहतर थी। वह एक सामान्य इंसान के स्तर तक पहुंच चुका था। उसकी मेहनत देखकर मैनेजर ने उसे एक स्विमिंग पूल में नौकरी दिलवा दी। काम के बाद उसे फ्री में तैरने की भी इजाजत मिल गई। उसने इस मौके को पूरी तरह इस्तेमाल किया और तैरना सीख लिया। एक बार उसने एक बेघर आदमी से शराब की बोतल के बदले एक साइकिल ले ली। अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। तैराकी, दौड़ और साइकिल चलाना। रोज की व्यस्त और अनुशासित जिंदगी की वजह से नशे की चाह अब बहुत कम होने लगी। अपनी मेहनत का असर देखने के लिए उसने एक ट्रायथलॉन प्रतियोगिता में नाम लिखवाया। 700 मीटर तैरना, 5 किलोमीटर दौड़ना और 20 किलोमीटर साइकिल चलाना। जब वह फिनिश लाइन पर पहुंचा तो वहां कोई मौजूद नहीं था, लेकिन उसे जीत या हार से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने पहली बार खुद की सीमाओं को पार किया था। उसी दिन उसे एक बहुत बुरी खबर मिली। उसकी गर्लफ्रेंड को आईसीयू में भर्ती कर लिया गया था। बिस्तर पर लेटी जिंदगी और मौत से जूझती हुई उसे देखकर कार्ल का दिल पछतावे से भर गया। जाने से पहले उसने उसकी पेशानी को चूमा। कमरे से बाहर निकलते समय उसकी नजर अपनी नन्ही बेटी पर पड़ी। वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड के पिता ने उसे रोक दिया। कार्ल वहीं खड़ा रह गया, खाली नजरों के साथ। वह जानता था वह अभी पिता बनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ही दिनों बाद उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। उस दिन के बाद कार्ल ने अपने दुख को ताकत में बदल दिया। वह हर दिन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दिया और अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगा। उसने न सिर्फ कई प्रांतीय खिताब जीते, बल्कि यूरोप का ट्रायथलॉन रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का न्योता मिला। ये सब फिर साबित करता है, इंसान अगर चाहे तो खुद को बदल सकता है।